हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना और उसका आयतन निकालने वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन लिए हैं। क्लास 10th का है। बोर्ड एग्जाम्स चालू होने वाले हैं और मुझे पता है कि आप लोगों को एग्जाम का बहुत ज़्यादा डर हो रहा है। उसका मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। है ना, ये क्वेश्चन हमारा गोले से रिलेटेड है। ठीक है, स्फेयर है ना, स्फेयर से रिलेटेड है गोला। तो ये गोला कितने सेंटीमीटर त्रिज्या की है? इस टाइप से गोला है। ठीक है, ये क्या है? गोला, जिसको हम इंग्लिश में स्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेयर। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 64 गोलियां हैं। ऐसे कितनी गोलियां हैं टोटल? 64। ऐसे कितने गोलियां हैं? इस साइज की 64 गोलियां हैं। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर है त्रिज्या? इसकी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसको क्या किया गया है कि इसको पिघला दिया गया है ना। इसको क्या किए हैं? मेल्ट कर दिए, पिघला दिए। अब पिघला के उन सबके आयतन के बराबर एक बड़ा गोला बना दिया गया। ठीक है, मटेरियल उतना ही है, उसका पदार्थ उतना ही होता है। उसको पिघला के क्या करते हैं? एक बड़ा गोला बना दिया। कितने? 64 गोलियों को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 64 गोली को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया गया। तो बड़े गोले का त्रिज्या ज्ञात करो। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। 64 गोलियां हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसको पिघला दिया गया और एक बड़ा गोला बनाया गया। तो कंडीशन क्या होगा? इस 64 सेंटीमीटर की 64 गोलियों को पिघला के कैसे बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक है, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी ये बताना है हमको। तो मान लेते हैं छोटे गोले की त्रिज्या R1 कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बड़े गोले की त्रिज्या हमको R1 है। ठीक है, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? R1। तो मैंने क्या बताया? 64 छोटी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन होगा। आयतन में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि उन्हीं 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। आयतन दोनों का सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 64 इंटू छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। ठीक है, अब आयतन क्या सूत्र होता है गोले के आयतन का? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे आपको रख देना है। तो 64 इंटू छोटे गोले का त्रिज्या में क्या लिया था? R1। छोटे गोले की त्रिज्या कितने लिए? R1। तो 4/3 पाई और इस R की जगह हम क्या ले लेंगे? R1 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई। और इस बड़े गोले की त्रिज्या हम लोग क्या लिए थे? कैपिटल R1 का क्यूब। ठीक है, अब 64 इंटू 4/3 पाई R1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब। ठीक है, देखो ये 4/3 ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 64 इंटू ये 2 टू द पावर क्यूब मतलब कितना है? 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया? 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8 इज इक्वल टू R1 का क्यूब। अब ये क्यूब इधर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 8 इंटू 8 क्यूब रूट इज इक्वल टू R1। तो ये क्या हो जाएगा? 8 3 टाइम्स है तो क्यूब कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R1। R1 क्या था? बड़े गोले की त्रिज्या। तो बड़े गोले की त्रिज्या बच्चों कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर है ना। बड़े गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या
इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर की। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ये मैं बता देता हूँ आपको कि कब आया हुआ प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का सन 2024 का मैथ्स का पेपर था, सेट ए है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इस टाइप के प्रश्न और भी आ सकते हैं, इसको आप केयरफुली और अच्छे समझ लीजिएगा और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देंगे। ओके, थैंक यू।